हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मंथली क्लास है वो लेकर आ गए हैं। इस क्लास के अंदर अप्रैल महीने का पूरा निचोड़ है वो आपको मिलेंगे। पिछले अपन ने 4 क्लासों में अप्रैल महीने का करंट अफेयर है वो पूरा किया था, जो वीकली क्लासें थी 7-7 दिनों से थी, ठीक है ना। अगर किसी भाई बंधु ने वो क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास ज़रूर देख लेना, आप उस तक ये क्लास ज़रूर पहुंचा देना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अपन देर नहीं करते हुए अपन फटाफट है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्लास है क्या होने वाली है, लंबी होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि अपन एक साथ क्या कर रहे हैं, पूरे महीने का निचोड़ है ना वो एक साथ अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने का पास क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, नंदिनी गुप्ता जिन्होंने फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है वो कहां से है? कोटा से है। कहां से है? कोटा से है। कौन है? नंदिनी गुप्ता। जीता क्या है? फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, कोटा की है। अब इसके साथ रनर अप कौन रही है? तो देखो रनर अप इनके साथ कौन रही है, तो श्रेया पुंजा रही है, ठीक है ना। रनर अप कौन रही है? श्रेया पुंजा रही है, दिल्ली की है जो, ठीक है ना। अब नंदिनी गुप्ता को है वो क्या किया जाएगा, यूएई में आयोजित होने वाली ग्रैंड मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है, 71वें संस्करण में भारत का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है ना। आंसर इसका हो गया ये कोटा की है। रनर अप कौन रही वो याद रख लेना आप। और ये अब यूएस में यूएसई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, यूएसई है, ठीक है ना। 71वें संस्करण का क्या होगा, प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थोड़ी जल्दी जल्दी मिलेगी क्योंकि आपको डिटेल मैंने लिख रखी है, वो बाकी क्लास में अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा डिटेल करने लगे तो 100+ क्वेश्चन है, तो आपको ये 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो अपने को उतनी लंबी अपने को लेकर नहीं जानी है, ठीक है ना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग है वो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, ठीक है ना। लाइव क्लास लेके आए तो यही मैटर हो जाता है बहुत लंबा। डॉल्फिन और गेंडों के लिए राजस्थान ने चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किस अभ्यारण्य को दिया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ये अभ्यारण्य को प्रस्ताव है वो दिया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर के अंदर स्थित है, जिसे यूनेस्को ने 1985 के अंदर है वो अपनी सूची में, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, ठीक है ना। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, ये इतनी लिखा हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा? तो राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक, इससे पहले ग्रामीण ओलंपिक हो चुके हैं पिछले साल, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब ये कहाँ कब आयोजित होंगे? 23 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 2023 से, ठीक है ना। 23 जून 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और उस टाइम शुभंकर शेरू था, इस बार भी शेरू ही है। और उस टाइम खेल कितने थे? तो 6 खेल थे, इस बार 7 खेल शामिल कर दिए हैं। और इसमें एक रस्सा कसी है वो जोड़ दिया है। ये देखो शूटिंग बॉल और रस्सा कसी है ना, अब देखो इन चारों के नाम के नीचे है ना अंडरलाइन कर रखी है मैंने, चारों के नाम के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। इसका मतलब ये है कि इनमें ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। कबड्डी कबड्डी, खो खो तो खो खो मिल जाएगा, टेनिस बॉल मिल जाएगा, फुटबॉल फुटबॉल मिल जाएगा, शूटिंग बॉल की जगह बास्केटबॉल आ गया, रस्सा कसी की जगह एथलीट आ गया। शुभंकर शेरू है, ये मैंने आपको डिस्कस बता ही दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? देखो ज़्यादा मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा क्योंकि गला मेरा खराब है। ये तो आपका प्यार और स्नेह था, और जो करंट अफेयर को आप इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह दे रहे हो, उसी की बदौलत है मैं ये पूरा निचोड़ है वो निकाल कर आपकी जो एनर्जी, जो यूट्यूब के थ्रू इस पुरस्कार संस्थान के एक छोटे से मेंबर को दी, उसी के बदौलत है मैं नए जोश और एनर्जी के साथ आपके सामने अप्रैल महीने का पूरा निचोड़ लेकर है आ गया हूँ, गला खराब होते हुए भी, ठीक है ना। तो आप अपने पुरस्कार परिवार के साथ ऐसे ही जुड़े रहो और पढ़ाई करते रहो और सिलेक्शन लेते रहो, ठीक है ना। अपने माई बापू का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने गांव कस्बे का नाम रोशन करो, ठीक है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर झालाना, ठीक है ना। कब किया गया? 17 अप्रैल 2023 को। दिल्ली में बने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ना, वो दिल्ली में बना है ना इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसी की तर्ज पे, मतलब उसी की जैसा के जैसा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है बनाया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया है जालाना जयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तर पर
मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो अजमेर के अंदर किया गया। कब किया गया? 19 से 20 मार्च। अब देखो ये तो 20 से 21 अप्रैल को किया गया 2023 को। अब देखो इससे रिलेटेड और क्या क्या हुए हैं ना, तो 19 से 20 मार्च को राजस्थान आईटी दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में किया गया था, ये अजमेर में हुआ है। 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। G20 शेरपा की बैठक भी कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। राजस्थान का दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? तो दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? तो उदयपुर में खोला जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि पहला आईवीएफ सेंटर कब खोला गया था? तो सॉरी, कहाँ खोला गया था? तो वो जयपुर में खोला गया था। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और देखो की नगरी कहते हैं ना उदयपुर को। अब इसमें विछोला झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है ना। इसमें क्या पानी की गुणवत्ता मापने के लिए है यंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, अभी देखे जा रहे हैं कि पानी है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सीकर के अंदर। अब देखो यहाँ ऑप्शन आपको लक्ष्मणगढ़ मिल सकते हैं, झुंझुनू मिल सकते हैं, चूरू मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका ये आपको लेकिन याद रखना है कि सीकर है अंदर। इसमें शामिल कौन कौन है? 15 से 29 अप्रैल 15 से 19 वर्ष के लोग हैं वो शामिल हुए। अब देखो राजसमंद में क्या फेमस है आपको पता है? हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी महोत्सव। जो जोधपुर में मारवाड़, तो मारवाड़ महोत्सव। अब ये कोटा में हाड़ौती, तो हाड़ौती महोत्सव। और जयपुर के अंदर है वो आरकेट यानी राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा हाथ अभियान किससे संबंधित है? पॉलिसी मेरा हाथ अभियान है वो किससे संबंधित है? तो फसल योजना संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम पूरा है इसका। इस योजना के लिए 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, ठीक है ना। कितने? 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। और शुभारंभ किसने कहां पर हुआ है? तो कालरव जयपुर से हुआ है। किसने किया? लालचंद कटारिया जी ने किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कब आयोजित किया गया है? 24 से 30 अप्रैल को महंगाई राहत कार्यक्रम है, आप सबको पता है चल रहे हैं, जिसमें 100 यूनिट से कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिससे 100 यूनिट से ज़्यादा है वो आपको बिजली मुफ्त, 100 यूनिट तक बिजली यूनिट है वो बिजली फ्री मिलेगी आपको। और 500 रुपये में क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। और ये योजना कहाँ से कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। अब देखो 24 से 30 जून आ गया, 24 अप्रैल से 30 जून। अब गांवों पे क्या होता है? ग्राम पंचायत काम करती है। और शहरों में क्या करता है? तो शहरी निकाय या नगरीय निकाय है वो काम करती है। तो गांवों के अंदर तो 11,285 और 7500 का है शहरी निकायों पे काम किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी, कौन है विधानसभा अध्यक्ष? डॉक्टर सीपी जोशी है। अब इन्होंने क्या किया? 2023-24 के विधानसभा की प्रक्रिया के लिए तथा कार्य संचालन के लिए कितने सभापति नियुक्त है? इन्होंने क्या कर दिया? सभापति नियुक्त किए। सभापति नियुक्त करते ही अपने लिए क्या बना गए? क्वेश्चन बना गए। कितने बना गए? 19। अब 19 के पूरे याद करने अपने को जरूरी नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए है, लिख के दे दिए है। अब देखो इसमें पहला क्या हो जाता है? जनलेखा समिति किसके पास है? तो राजेंद्र राठौड़ जी के पास है, जो क्या है? नेता प्रतिपक्ष भी है। क्या है? नेता प्रतिपक्ष भी है। राजकीय उपक्रम समिति किसके पास है? गोविंद सिंह डोटासरा। इनको तो आप कैसे भूल सकते हो। महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति किसके पास है? तो अनीता बघेल जी है। अब अनीता बघेल है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्हें 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा है वो मिला है। और ये कहाँ से है? अजमेर दक्षिण से ये विधायक है। और किसकी विधायक है? तो बीजेपी की है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो एक अल्पसंख्यक समुदाय की संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अमीन खान को। इन्हें 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो ये बाड़मेर से है, ठीक है। ये पूरे फुल डिस्कस किया है लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी, पर्यावरण संबंधी समिति मंजू देवी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्यवाही करने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? नंदनी गुप्ता कहां से है? कोटा से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अव्वल कौन सा रहा है? कोटा रहा है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब देखो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान वो होता है कि मिलावटखोरों को पकड़वाने के लिए, जो मिलावट करते हैं ना उनको पकड़ो, वो आपको पुरस्कार दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और आपकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, क्योंकि अगर गुप्त नहीं रखेंगे आपका ढिंडोरा पीट देंगे। तो
जिनकी जानकारी आपने देनी है वो आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये योजना 26 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुई थी और सेकंड स्थान इसमें बांसवाड़ा कर रहा है। संचालन कौन करता है? अभी अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अपन कहाँ जाते हैं? चिकित्सा विभाग के, यानी चिकित्सा कर्मचारियों के पास आते हैं, और वो कौन सा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो वो याद हो जाए। ये फ्लैगशिप योजना है, टोटल फ्लैगशिप योजनाएं 32 है। वो भी अपने पास यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, ठीक है ना। 2023 का ये क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको बताइए। 20 से 23 अप्रैल 2023 राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। 20 से 23 अप्रैल 3 दिवसीय राष्ट्रीय अप्रैल में 2023 में राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजन सीतापुरा जयपुर। इससे पहले अपन ने क्या देखा था? झालाना जयपुर वाला। मुख्य विशेषता क्या है? अभी ओपीडी सुरक्षित, आयुष उद्योग प्रदर्शनी, निःशुल्क दुआ दी जाएगी, ठीक है ना, निःशुल्क परामर्श मिला जाएगा। अब एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा सबसे ना प्रदूषित शहर कौन सा है? अलवर का भिवाड़ी है, ठीक है ना, वो भी मैंने डिटेल लिख दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? अगस्टान जॉर्ज मसीह है, ठीक है ना। अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, जो क्या 71वें क्या हुए हैं? न्यायाधीश है, वो नियुक्त हुए हैं। इससे पहले 40वें कौन थे? पंकज मित्तल, जिन्हें कहाँ लेके चले गए? सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, ये पंजाब और हरियाणा है ना, पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ न्यायाधीश है। और अब देखो 40वें पंकज मित्तल, 39वें कौन थे? एस एस शिंदे, 38वें कौन थे? अकील अब्दुल कुरैशी, और इससे पहले जो कार्यवाहक कौन थे? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है ना। थोड़ा गला खराब है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ। प्रथम न्यायाधीश कौन था? कमलकांत वर्मा, ठीक है ना। सफलता हमारी परंपरा है, वह आपको लोग है याद है। किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाता है? यहाँ से लग गया, मेरे को सारे क्वेश्चन लग रहे हैं कि फटाफट पढ़ दूं मैं आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो चलो आप बना रहा हूँ, कहीं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं तो यहाँ से पढ़ने लग जाता हूँ, तो इसलिए वो लाइन पढ़ दी मैंने। किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 का प्रदान किया जाएगा? तो सिविल सेवा दिवस पर। अब देखो इसके थोड़ी सी डिटेल है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भी सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन है आपको, इसकी थीम क्या है सिविल सेवा दिवस की? तो प्रतिबद्ध प्रशासन, राज्य में सुशासन, ये इसकी थीम है। कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसानों को पुरस्कार दिया गया है और बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। राजस्थान हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण 19 अप्रैल को किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है, सबको पता है, उनके द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राजकीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये अश्विनी वैष्णव जी को प्रदान किया जाएगा, जो क्या है? रेल मंत्री है। कब किया जाएगा? 12 जनों को किया जाएगा और 12 मई को किया जाएगा। 12 मई को क्या है? जोधपुर का स्थापना दिवस है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1459 के अंदर हुई थी, राव जोधा ने की थी। अब देखो दलवीर भंडारी है, वो राजस्थान रत्न 5 जनों को मिला था, आपको पता ही है। महेंद्र भाणावत 2022 का कोमल कोठारी पुरस्कार, ये मैंने बता दिया। दिलीप भट्ट को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है और ये सिर्फ क्या है? 2022 का कोमल कोठारी पुरस्कार है। 12 पुरस्कार है, 12 मई को दिए जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, दोनों एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरता पुरस्कार, जो वीरता एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वी आर चौधरी, इनके द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया। ये पहली महिला वायुसेना अधिकारी है, ठीक है ना, जिनका नाम है विंग कमांडर दीपिका शर्मा। और ये कहाँ से है? कोटा से। नंदिनी गुप्ता कोटा से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अव्वल कौन रहा? कोटा रहा, ठीक है ना। अब ये विंग कमांडर, ये भी कहाँ की है? कोटा की है, ठीक है। अब ये इनको असाधारण काम किए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में असाधारण काम कार्य किए। मतलब वो बोलते हैं ना कि जो इम्पॉसिबल होता है ना, वो आप करके दिखा दो, तो उसके लिए आपको वीरता पुरस्कार दिया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया?
तो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। मैं इससे पहले ही बता दिया था आपको। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। ठीक है, पहली बार कब मनाया था? 1970 के अंदर। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दी गई है? तो नई दिल्ली से झंडी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं देने के लिए WPF यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है, जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी। हेडक्वार्टर रोम में है। और वो कौन से देश के लिए 10,000 दिए जाएंगे? तो अफगानिस्तान को। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? कोलकाता कोच्चि के अंदर किया गया है। अब देखो, अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपको दे देता है, कर्नाटक दे देता है, तेलंगाना दे देता है, आंध्र प्रदेश दे देता है, उड़ीसा दे देता है। तो आपको आंसर क्या करके आना है? तेलंगाना। वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रीय मंडल समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत तो अपना कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रत्येक में 3-3 क्वेश्चन मान के चलो आप। ये 100-120 क्वेश्चन आएंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना 3 से। हाल ही में थावे उत्सव किस किस राज्य में मनाया गया है? तो थावे उत्सव बिहार में मनाया गया, जिसके सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। पटना इनकी राजधानी है। और छठ पूजा भी यहाँ मनाई जाती है। बिहार के मिर्ची चावल है ना, उसको GI टैग मिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता है, आप सबको पता है। कौन सा राज्य G20 शेरपा इकोनॉमी लीडर्स की मीट की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा। मेघालय में पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर का है ना, इन वो स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो आप वो भी अपन देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्य का इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। कॉनराड संगमा इनके क्या है? CM है। और राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। प्रतिकृषि की में ये शीर्ष पर रहा है, मासिक आय में शीर्ष पर रहा है। वांगल्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। एशिया की पहली ड्रोन डिलीवरी हब का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कगिसो रबाडा बने हैं। कौन बने हैं? कगिसो रबाडा है वो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बने हैं। यही अगर पूछ लिया जाए अपने इंडिया में कौन बने हैं, तो हर्षद पटेल बने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले भारतीय जिन्होंने शतक लगाया था IPL में, तो वेंकटेश्वर अय्यर। अभी लेटेस्ट शतक कौन लगाया था? यशस्वी जायसवाल ने लगाया। यश जायसवाल ने लगाया है। जो जायसवाल ने लगाया वो वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई का जो 1000वां मैच था ना, उसी पे लगाया है। और अब देखो, कभी उन्होंने क्या देखा था? सपना देखा था कि मानखेड़े मैदान के अंदर कि मैं भी जाऊंगा। वो वानखेड़े स्टेडियम है, उनके आगे क्या करते थे? बैठा करते थे। जो भी है वो कुछ वर्क करते थे। कोई बोलते हैं पुचका बेचा करते थे, तो कोई बोलते थे वहां पर वो सोते थे। तो वो सपने देखे थे। तो वो कहते हैं ना कि अगर इंसान के अंदर जो ठान लेता है ना कि मुझे ये करना है, तो वो हर इम्पॉसिबल काम को भी क्या कर देता है? पॉसिबल कर देता है। यानी इस संसार में कोई भी काम है वो क्या है? नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। ठीक है ना। तो वो को किसने करके दिखा दिया। यानी उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए। ठीक है ना। और रगों में खून नहीं, खून के साथ साथ जुनून दौड़ना चाहिए। 100 विकेट लेने वाले असद बता दिया। 6000 रन सबसे तेज डेविड वार्नर ने बनाया। इन्हें इससे पहले है वो किन्होंने बनाया था? तो विराट कोहली ने बनाया था और शिखर धवन ने बनाया था। अब एक क्वेश्चन आगे और आ जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हो जाए, 197 पारियों के अंदर है वो किसने सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं? तो वो 7000 रन बना दिए हैं। उसका आंसर आपको मैं आगे दिखा दूंगा। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? नार्को स्टेट में अपन बोलते हैं ना, नार्कोटिक्स ने यहाँ पर छापा मार दिया। मतलब जो नशी पत्ते की चीज आती है ना, उसको नार्कोटिक्स के अंदर में आता है वो। अब नार्को स्टेट मतलब जो नशे पत्ते की चीजें है ना, उन्हीं से जो आमदनी होती है उससे ये देश चलता है। तो वो कौन सा है? सीरिया देश है, जिसकी राजधानी है तस्मकस। कौन सी? बशर अल असद इसके राष्ट्रपति हैं। किस राज्य ने अपने सभी कर्म सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने NCERT से क्या हटाने का? तो मुगल हिस्ट्री है, उसको भी हटाने का क्या कर दिया? आदेश दे दिया। वो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा है। शिक्षा चयन आयोग स्थापित होगा। और बनारस पान है ना, उसको क्या मिला है? GI टैग है। ये स्थापित है ना, यहाँ स्थापित कर लेना। ठीक है ना। ये कितनी करवेक्शन करवा लो, थोड़ी बहुत तो रह ही जाए। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने के लिए घोषणा की है?
तो किस राज्य ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो महाराष्ट्र ने की है, जिसकी राजधानी मुंबई है और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पटल घोषित करा है या फिर योजना चल रही है, एक ही बात है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम यानी फ्रॉम की शुरुआत की है, तो ये कर्नाटक से की है। अब ऐसे नहीं है कि आप घर पे सबके लिए, तो उसके लिए आपको बोल दिया कि विकलांग होना चाहिए या 80 वर्ष से जिसकी उम्र है उपयोगी वो ये घर से दे सकते हैं। सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई है। राजधानी बेंगलुरु है। 3D पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है वो भी कहाँ है? तो बेंगलुरु के अंदर है। 54 साल बाद में इन्होंने संतोष ट्रॉफी जीती थी, इससे पहले 1970 में जीती थी। शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? तो वो कर्नाटक में किया गया। अब इसकी खास बात क्या है कि इसकी खास बात यह है कि ये कमल के समान है, ठीक है ना। किसके अनावरण का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान राज्य है, वो शीर्ष पर रहा है। लगातार कौन सी बार रहा है? तो चौथी बार ये शीर्ष पर रहा है। दूसरे में कौन रहा है? तमिलनाडु। तीसरे में यूपी रहा है। तमिलनाडु, यूपी और 1 नंबर पे राजस्थान, ठीक है ना। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है। इस क्वेश्चन की पूरी आपको डिटेल मैंने उस टाइम जब करवाया था तभी करवा दी थी, ठीक है ना। अब अगर डिटेल बनवाने बैठते हैं तो ये क्लास है 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, तभी मैं इतनी स्पीडली बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी क्यों? आपके लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। और परिष्कार परिवार बना किससे है? आप सभी से ही बना है, ठीक है ना। लगातार चौथी बार ये बता ही दिया मैंने। भारत की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? जयपुर में खोली गई है। नेशनल पार्क सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स है। ये कौन से अपने राजस्थान में नेशनल पार्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में बनेगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन। किस राज्य, इसकी जगह आप कर लेना किस राज्य सरकार में पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए कितने अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है, जिसकी राजधानी रायपुर है। सीएम भूपेश बघेल है। और कर्मचारियों, इसमें अब एक क्या घोषित कर दिया कि कर्मचारियों को दोनों पेंशन ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आप या तो पुरानी पेंशन ले लो या फिर नई पेंशन ले लो, लेकिन दोनों में से एक सकते हो। किसने? तो ये छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित हुई है? आप सबको पता है, अजमेर से दिल्ली। अपने जयपुर जंक्शन से हरी झंडी, अशोक गहलोत जी ने। दिल्ली से हरी झंडी है वो किसने? नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई थी। और ये 12 अप्रैल को संचालित हो गई थी, प्रारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये कहाँ पर? अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, दिल्ली, यहाँ से होती हुई जाएगी। राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत कहाँ की, किस जिले में हुई है या कहाँ की गई है? तो ये जयपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। अंबाबाड़ी में। कहाँ पर? अंबाबाड़ी में विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में। अब देखो कहाँ पर की गई है? अंबाबाड़ी में। कौन सी स्कूल के अंदर है? विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में। कितनी कक्षा के लिए? कक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है 6ठी से 12वीं के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन आपको आगे और मिल जाएगा जो मैंने यही लिख रखा है कि चौंप में अनिल अग्रवाल स्टेडियम बन रहा है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और पहला कौन सा है? सबसे मेलबर्न, ठीक है ना। मेलबर्न सबसे बड़ा, दूसरा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और तीसरा अपने चौंप में बन रहा है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। एमओयू किसके साथ है? तो राजस्थान और वेदांता समूह के साथ है। 300 करोड़ का एमओयू स्थापित हुआ है। राजस्थान सरकार ने किसकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया? इतने दिन ये अवकाश है वो ऐच्छिक अवकाश था, अब है वो महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर है वो आविष्कार। वो क्या है, क्या घोषित कर दिया? सार्वजनिक अवकाश, यानी इस दिन है वो अवकाश घोषित किया जाएगा, मतलब अवकाश दिया ही जाएगा। तो ये कब? 11 अप्रैल को। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल को जन्म हुआ था 1827 को, ठीक है। और ये इन्होंने काम किया था महाराष्ट्र के अंदर जन्म हुआ था और काम किया था महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में है वो क्या काम है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंचल अभियान किससे संबंधित है? तो अंचल अभियान है वो किससे है भी? अंचल के अपन बोलते हैं माँ का अंचल, तो अंचल अभियान वैसे भी याद रख सकते हो। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अंचल अभियान संबंधित है ये। और कौन स्टार्ट कर रखा है? करौली जिला प्रशासन ने। जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस
कब मनाया गया है? तो 8 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसके शिल्पकार कौन कौन से थे? अब देखो, जितना भी क्वेश्चन आता है उसको तोड़ो मरोड़ो, जितना आप तोड़ो मरोड़ोगे उतने ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तो आपको क्या होगा, 2% आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो शिल्पकार कौन थे? तो चार्ल्स कोरियर थे। स्थापना 8 अप्रैल 1993 को हुई थी। और 30वां स्थापना दिवस है, अभी लगा लो। तो 24 फरवरी 2023 को आवासन मंडल का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 54वां स्थापना दिवस कब किसका मनाया? आवासन मंडल का। ये भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री योजना यानी पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में किस राज्य की 402 स्कूलों, जो सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों का चयन हुआ है? देखो 402 स्कूल जो फर्स्ट चरण के अंदर हुआ है, इसका पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। देखो, अब देखो 402 स्कूल है, ये तो ठीक है, 402 स्कूल सबसे ज्यादा स्कूल है। टोटल इसकी कितनी है? 716 स्कूल शामिल की जाएगी, लेकिन पहले चरण के अंदर कितनी कर ली? 402 कर ली है, ठीक है ना, प्रथम चरण के अंदर। और राजस्थान इसमें अव्वल रहा है। और ये घोषणा कब हुई थी? 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस पे घोषणा हुई थी। अवधि है 22 से 27 यानी 5 साल की अवधि है। अवधि आप याद रखना, पीएम श्री की फुल फॉर्म मैंने प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। टोटल 716 बता दिए मैंने, ठीक है ना, क्योंकि ये रीट और सीईटी इनके अंदर आजकल क्या है, बजट भी पूछने लग गए, कौन से बजट में घोषणा हुई और कितने साल इसकी यही है अवधि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में कौन सा राज्य शामिल है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना में 3 राज्य शामिल है। ये देखो, वैसे तो राज्यों से गुजरती है, आपको सबको ही पता है। और ये 3 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है ना। आप देखो इसकी कहाँ से कहाँ तक लगती है? तो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है, वो इसका विस्तार है। और दिल्ली पे जो रायसीना पहाड़ी है वहीं राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है। टोटल राजस्थान में इसकी लंबाई 550 है, वैसे इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, ठीक है ना। शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये कोटा में। अब देख लो, वापिस आ गया। विंग कमांडर कोटा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कोटा, नंदनी गुप्ता कोटा। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, कौन? मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा। कोटा के रानपुरा में, ठीक है ना। अंदरूनी पूछ जाए तो रानपुरा में। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, ले लो कोटा ही कोटा के बारे में। राजस्थान में कितने जिलों के विद्यालय में स्मार्ट शाला प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा? 8 जिलों में। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और करौली, 12, ठीक है ना। आप इनको याद रख लो, धौलपुर, सिरोही, करौली, 12। और यह रखो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, सिरोही, करौली, 12, ठीक है। 8। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 के दौरान प्रदेश में कितने जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा? तो कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है? वो 8 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। मार्च 2023 में आयोजित हुई थी ये। और कहाँ आयोजित हुई थी? तो यूपी में आयोजित हुई थी। 4 जिलों को रजत, 4 जिलों को कांस्य पदक है वो दिया गया है। अब देखो, इंडिया का है वो क्या है? टीबी मुक्त होने का 2025। और विश्व ने क्या बोला है कि हम 2023 तक है वो टीबी मुक्त हमें होना ही है, ठीक है ना। WHO के द्वारा घोषणा की गई। और अब भारत ने पहले ही बोल दिया कि हम 2025 तक भारत है वो क्या हो जाएगा? टीबी मुक्त हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी रही है? 11.4% रही है। ये इको का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बजट 2022-23 जो 23-24 में अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभार्थियों की संख्या 15, जो अभी 20 मई तक चल रही है ना, अभी 20 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अनुप्रति कोचिंग योजना में। तो पहले 15,000 थी, अब वो कितनी कर दी है? 12,000, 20,000, सॉरी 30,000 कर दिया, ठीक है ना। राजस्थान फटाफट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 42 तक है, अभी अपना अर्धशतक लगने वाला है। अर्धशतक लगते ही मैं आपको एक बड़ी ऐसी शायरी सुना दूंगा जो खुद की लिखी हुई है और मोटिवेटेड शायरी है। राजस्थान के किस मंदिर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो गोविंद देव जी मंदिर, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने इनका निर्माण कराया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितने बनता है, राजस्थान के किस मंदिर को? गोविंद देव जी मंदिर का। कहाँ स्थित है? जयपुर में। किसके कॉरिडोर पर? तो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? सिटी प्लेस जयपुर के अंदर है, वो क्या है?
स्थित है। और यहीं पर क्या है, सौर वेधशाला बनी है, जिसमें सबसे बड़ी सौर वेधशाला जयपुर की सबसे, और पुरानी पूछ ली जाए तो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो दिल्ली, उज्जैन, और ये कहाँ पर है देखो, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करवा रहा हूं, देख लो। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना को किस कृति के लिए दिया गया? अब देखो, रत्ती सक्सेना जी का भी आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये किसको दिया गया है? तो ये रत्ती सक्सेना को दिया गया है। ठीक है। अब देखो, इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ जी। मीरा पुरस्कार दिया गया है किसको? रत्ती सक्सेना को। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। ये कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। 1 2 3 4 क्वेश्चन। ठीक है ना। किस कृति के लिए मिला है? तो हंसी एक प्रार्थना कृति के लिए मिला है। यह इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है ना। कौन सा? मीरा पुरस्कार इसका क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है इसमें? 71,000। कितनी? 71,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसे मिला है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2022 का अमीन खान, और 2023 का किसको मिला है? ये मैंने बाड़मेर का बताया था विधायक थे। ये 2023 का अनिता बघेल को, जो अजमेर के दक्षिण से है और बीजेपी विधायक है। राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मिले हैं। वर्ष 2012 में ये क्या हुई थी? वर्ष 2016 के अंदर है वो क्या हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है। ये इसकी योजना है। अब देखो, फसल बीमा योजना में क्या क्या, खरीफ की फसल पर अनुदान 2% मिलता है, रबी पे 1.5% मिलता है, और योजना में है वो केंद्र सरकार 50-50 योगदान देती है। 50 योगदान है वो केंद्र सरकार का है, 50% योगदान किसका है? तो राज्य सरकार का है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में ये 90-10 हो जाता है, मतलब 90 वहां पर किसके लगेगा? तो केंद्र का लगेगा, और 10% राज्य का लगेगा। केंद्रीय जल आयोग ने राजस्थान के किस बांध को आइकॉनिक और फेमस बांध की श्रेणी में शामिल किया है? फेमस बांध की श्रेणी में शामिल किया है। राणा प्रताप सागर बांध की कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब इसके अलावा कौन कौन से बांध और है? तो देखो, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, और राणा प्रताप सागर बांध है। ये कहाँ पर है? और एक कोटा बैराज सागर बांध है, लिखे हुए मेरे शायद। हाँ, ये 4 बांध है चंबल नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज सागर, ये 4 बांध है। एक चोलिया जलप्रपात भी है, चोलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। लोकार्पण कब हुआ था इसका? तो 9 फरवरी 1970 को हुआ था। किसका लोकार्पण? राणा प्रताप सागर का हुआ था। ठीक है ना। 17 बांधों को घोषित किया है, जिसमें अपने राजस्थान का कौन सा बांध शामिल है? तो राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, चित्तौड़। अप्रैल 2023 में G20 देशों में W20 यानी महिला कोर समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो महिला कोर समूह की बैठक है वो कहाँ हुई है? अपने जयपुर में हुई है। झालाना का आ गया और खेरवाल का यही था। तो G20 का गठन कब हुआ था? 1999 के अंदर गठन हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2 से 4 फरवरी तक जोधपुर में, और G20 शेरपा उदयपुर। G20 शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। संस्कृत विभाग और जो नॉर्मल भर्ती हुई थी, पेपर रद्द हुआ था, उसके अंदर भी था, शुभंकर भी था उसका। ठीक है ना, आप याद रखना। और 4 से 7 दिसंबर G20 शेरपा का आयोजन 4 से 7 दिसंबर को हुआ। ये 2 से 4 फरवरी को 23 को हुआ, जो कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। ये 2022 में हुआ, दिसंबर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। राजस्थान पर्यटन निगम यानी विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ढोला मारू कॉम्प्लेक्स टूरिज्म का निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा? दामोदरा गांव जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दामोदरा गांव जैसलमेर के अंदर किया जाएगा, जिसकी स्थापना 1978 को हुई थी। कहाँ, कब हुई थी स्थापना? स्थापना 1978 को हुई थी। ठीक है ना, याद रखना। और यह RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC द्वारा स्थापित किया जाएगा।
करवड़, अब देखो इधर पश्चिम राजस्थान का एक और क्वेश्चन बन जाता है, करवड़ जोधपुर में क्या होगा, तो राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुड्डामलानी बाड़मेर जो कहाँ पड़ता है, बाड़मेर के अंदर है, बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और किसके द्वारा, केंद्र सरकार की तर्ज पर है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव लॉन्च की गई है, तो ये पहली नाव लॉन्च की गई है वो कहाँ पर, तो ये केरल के अंदर की गई है, ठीक है ना। राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनरई विजयन है, वन स्कूल वन आईएएस योजना, और फ्रिंजेक्स, ठीक है ना। और वैसे अपन ने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था ना, अंडर वाटर ट्रेन, वो कहाँ की थी, कोची, कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता में। अब देखो केरल, सीएम आ गया, कौन है, पिनरई विजयन भाई साहब है। केरल के तिरुवनंतपुरम क्या है, इसकी कैपिटल है। वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ पर संचालित होती है, केरल के अंदर। फ्रिंजेक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम। फ्रिंजेक्स 23 अभ्यास किसके मध्य हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था, ठीक है ना, और वो कहाँ पर हुआ था, केरल के अंदर। और G20 डेवलपमेंट की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो वो भी केरल के अंदर आयोजित हुई है। अब ये लो अपनी क्या लग गई, 50 लग गई, तालियां भी तालियां। लेकिन आपने, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने 50 क्वेश्चन तक देखे होंगे, चाहे वो स्पीड नॉर्मल स्पीड में देखे, चाहे स्पीड बढ़ाकर ही देखे होंगे, कम से कम रिवीजन के तौर पर है वो आप इसको देख जरूर लेना, ठीक है ना। 2x स्पीड पे ईयरफोन ईयरबड्स जो भी आपके पास है, बुफर वगैरह लगाकर। हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, तो लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। किस राज्य के हैं लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, और राजकीय पशु बारहसिंगा है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स, ये पहले क्वेश्चन था, वही वापस मैंने रिपीट कर दिया। लखनऊ में 2 दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर, लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। अभी इस पे मैंने आपको बोला ही था कि एक शायरी सुनाऊंगा कि कर हौसलों को बुलंद जीत तुम्हारी होगी, कि कर हौसलों को बुलंद जीत तुम्हारी होगी, पाले अपनी मंजिल को फिर देखना, सपने में आने वाली महबूबा भी एक दिन तुम्हारी होगी। बस करनी क्या पड़ेगी, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी रगों में खून के साथ है वो जुनून को दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तपना तो पड़ेगा भाई साहब, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह, वो कहते हैं ना, चमकना भी सीखो, ठीक है ना, जलना भी सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब तक मैं थोड़ा सा गले में पानी डाल लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा, तेलंगाना के अंदर। किसके अंदर, तेलंगाना के अंदर। मैंने पानी पी लिया है, आई होप आपने चलते फिरते पानी पी लिया होगा, आप तो छोड़ने वाले ही नहीं हो वैसे भी। तेलंगाना इसका आंसर हो गया, जब फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, सीएम के चंद्रशेखर राव। अब ये कब होगा ये, तो 28 से 29 अप्रैल, यानी हो चुका, क्योंकि अपन ने कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं वो अप्रैल का डिस्कस कर रहे हैं, और कब कर रहे हैं, मई को कर रहे हैं, और आज 3 मई को कर रहे हैं। आज 3 मई को क्या हो जाएगी, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। और हाल ही में समता कुंभ भी कहाँ मनाया गया है, तो तेलंगाना में मनाया गया है, ठीक है ना। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 451 कर लिया, शतक तो अपना लग गया। हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है। अब देखो डॉलर की जगह ले ली, हर जगह अपन देखते हैं ना कि डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर क्या रहता है, छाया हुआ रहता है। अब चीन के किसने, युआन ने, चीन की क्या है, चीन की है युआन, चीन की है युआन मुद्रा है, और जिसने किस मुद्रा का ले लिया, डॉलर का ले लिया, कहाँ पर, यूएस, रूस में डॉलर की जगह ले लिए, रूस के अंदर है वो डॉलर की जगह ले लिए। यानी चीन के साथ सीधी सी बात आया है कि भाई चीन के साथ गए नहीं, इंगी अच्छी बहनी है, और इसको क्या हो है, कारोबार हो दोनों के बीच में। राजधानी मॉस्को है, पीएम कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, किसके, रूस के।
और इसके कौन है भाई साहब? शी जिनपिंग है, ठीक है ना। FATF ने रूस की सदस्यता, ये जनवरी 2023 की खबर है, उस टाइम उसने रद्द कर दी थी। ये भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। कौन? अपना रूस है ना, ये भी भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, वो बना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर सुकोई MKI 30 या सुकोई 30 MKI विमान का क्या किया? ऐतिहासिक उड़ान भरी, तो असम से भरी थी, ठीक है ना। ये असम से भरी थी और 30 मिनट है वो भरी थी, ठीक है ना। 30 मिनट असम। कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राजधानी असम की दिसपुर है। CM हेमंता शर्मा बिस्वा शर्मा है। और 31वें जो क्या बने हैं, 31वें क्या बने हैं? ये राज्यपाल बने हैं, ठीक है ना। 31वें राज्यपाल बने हैं। कौन? गुलाब चंद कटारिया, जो उदयपुर से बिलोंग करते हैं। और ये पहले क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे, प्रतिपक्ष थे। अब कौन बना दिया? राजेंद्र राठौड़ को बना दिया, ठीक है ना। CP जोशी इसके क्या है? अध्यक्ष है 15वीं विधानसभा के। उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, ठीक है। नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, औरंगा, रायमोना, देंग पटकाई, दिब्रू साइकोवा, ये कौन से कहां पर नेशनल पार्क है? तो ये है अपने असम के अंदर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 लीडर पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 21 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? बताओ, आपको मैंने बोला ही था। और 22 अप्रैल को 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, ठीक है ना। 8 अप्रैल को और 7 अप्रैल को मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी ये नीचे लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब ये देखो, जो होम्योपैथी दिवस है ना, ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो शैम्यूल हेनीमेन जर्मन चिकित्सक थे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये अगर नाम इतना याद रखो तो ठीक है, बाकी ऑप्शन देख के आप याद आ जाएगा, लेकिन रीडिंग मारते रहना। हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन किसने बनाए हैं? डेविड वार्नर ने। ये अपन डिस्कस पहले ही कर लिया था, ये मैंने बहुत पहले बता दिया, अपन ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, वापस रिपीट हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जानबूझकर है वो ऐसे नहीं ली कि भी 1 तारीख से ले लो, इसको है वो आगे पीछे PDF को है वो क्वेश्चनों को एडजस्ट कर दिया, मतलब खिचड़ी बना दी, ताकि खिचड़ी बनाने में क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने विधेयक पारित किया है। अब देखो, विधेयक पारित हिमाचल प्रदेश, अनाथों के लिए अपना इस बार का जो बजट भी था ना, तो वो किसको समर्पित था? युवाओं को समर्पित था। अनाथ बच्चों के को आश्रय दिया जाएगा, जिसमें 4000 रुपए भी इनको दिए जाएंगे। राजधानी शिमला है किसकी? हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इनके CM है। मुलेठी की खेती करने वाला एकमात्र ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी कहाँ बना है? तो हिमाचल प्रदेश के टसी गंगा में बना है। किसे? टसी गांग में बना है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश से 2020 के अंदर 21 के अंदर है वो जो कोरोना की दोनों डोज थी ना, वो भी सबसे पहले लगाई थी, ठीक है। ये SSC में क्वेश्चन पूछा भी था। हाल ही में किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष का एकल खिताब जीता है? तो त्रियांशु राजावत ने जीता है, माफी चाहूंगा, त्रियांशु राजावत ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है? तो ऑर्लियंस मास्टर 2023, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का ट्रायल जीता है? तो D गुकेश ने जीता है, ठीक है। D गुकेश ने जीता है। किसका जीता है? तो भारत ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? रैपिडेक्स। क्या रखा गया है? रैपिडेक्स।
क्या रखा गया है, रेपिडेक्स। बार बार रखो। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो अपन रेपिडेक्स बोल रहे हैं, आप यहाँ बीच में महाराष्ट्र घुसो दिया। तो देखो भाई दोस्त, बात आ है कि अलग अलग क्वेश्चन बनाना बढ़िया है कि एक के नीचे ही के क्या कर दो। ये सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन था, तो इसी के साथ अपन ने क्या कर दिया, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा राव सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा, ये भी अपन ने क्या कर ली थी, डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की है, तो राजस्थान ने की है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी ये अपन जो 24 से कौन सा 30 अप्रैल को जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें भी पहला क्वेश्चन ही था, तो यहाँ 61 है, अब मतलब 24 वाले आएंगे। तो राजस्थान के अंदर देखो 12 में सोरसेन और जोधपुर में खींचन और भीलवाड़ा में हरीरगढ़ है। अब देखो ये घोषणा कब हुई, पृथ्वी दिवस पर हुई, 22 अप्रैल को घोषणा हुई। स्वर्ण दिवस उत्पादन में शीर्ष पर भी कौन सा राज्य रहा है, तो अपना राजस्थान राज्य रहा है, और टोटल 26 हो गए हैं। पहले कितने थे, पहले 30 थे, कितने थे, पहले 23 थे, पहले थे 23, अब 3 और बना दिए, तो अब कितने हो गए, 26 हो गए। ठीक है ना, ये याद जरूर रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपको क्वेश्चन है वो देखने को आगामी एग्जाम में पक्का मिलेगा। आईए का एग्जाम देख लो, ईओ और आरओ का एग्जाम देख लो, उसमें से आपको मैं दिखा दूंगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन, कंटेंट थोड़ा दूंगा लेकिन एकदम वो बोलते हैं ना मलाई वाला देंगे। ठीक है ना, फालतू में कचरा करने से मतलब क्या है, ऐसे ही दिमाग में स्टूडेंट के रहता है। देश का पहला कुरुंजा सुरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा, तो किचन जोधपुर के अंदर बनाया जाए। ये कुरुंजा सुरक्षित है, कुरुंजा क्या है भी, जोधपुर का क्या है, शुभंकर भी है, आप याद रखना। कुरुंजा पक्षी, एक कुरुंजा क्या होता है, विरह गीत भी होता है। ठीक है ना, खींचे जोधपुर का शुभंकर है। राजीव गांधी रिफ्ट कैनाल फेज का शिलान्यास भी कहाँ हुआ था, तो वो खींचन सॉरी जोधपुर के अंदर हुआ था, खींचन में नहीं हुआ था, जोधपुर के अंदर। ठीक है ना, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई है, तो मायला बाग जयपुर, मायला बाग जयपुर, झालाना जयपुर, देख लो जयपुर ही जयपुर आ रहे हैं, तो आप याद रखना जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, ज्यादा इन्हीं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में कहां पर लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जाएगी, तो मायला गांव बाग जयपुर के अंदर। इससे पहले लेपर्ड सफारी कहाँ थी, तो झालाना, आमागढ़, नाहरगढ़ में संचालित थी। ठीक है ना, G20 टूरिज्म एक्सपो की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो भी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। विद्या वारिधि की मानद उपाधि से सम्मानित है वो किस किया गया है, तो अपूर्वी चंद्रा को किया गया। किसके द्वारा किया, कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है, जो क्या है 44वें अपने राज्यपाल है अभी प्रेजेंट में। निशानेबाज और 1 अप्रैल कैलेंडर योजना क्या हुई है, प्रारंभ हुई है 1 अप्रैल से, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कहाँ हुई है, जयपुर से। ये भी कहाँ थी, देखो जयपुर, ये वापस आ गया। आदर्श ग्राम सुधार कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर से हुई है, केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है, और राजस्थान का चौथा स्थान हुआ है इसमें, और प्रथम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो गुजरात का। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 24 अप्रैल से 30 जून को महंगाई राहत कार्यक्रम वापिस रिपीट हो रहे हैं। ये बार बार रिपीट होने का रीजन ये है कि बार बार आपके सामने आएगा ना, इसकी पीडीएफ निकलवा लेना आप। इसकी पीडीएफ में लगभग 10 से 12 पेज होंगे, 10 से 15 रुपए लगेंगे बस पीडीएफ के। एक पे 4 निकलवा लेना, मतलब एक साइड 4 और 4 इस साइड 8 हो जाएंगे। अब देख लो 8 से 120 क्वेश्चन निकल जाएंगे, और उसमें से बार बार रिपीट हो गया। मैं आपको मान के तो मात्र और मात्र 10 मिनट लगेंगे, और 5 दिन 10 मिनट दे देना आप, ठीक है ना। और फिर आपको अप्रैल में से तो कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। अब अपन ने जो रेस है वो स्टार्ट कर ही लिया ना, तो अब रोकने वाले नहीं है। अगर आपने इजाजत दी तो डेली लेके आ जाएंगे, लेकिन डेली लेके कितना आएंगे, बस 5-6 क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं ऐसे कि कचरा लेके आ जाए 15-20 क्वेश्चनों का। क्या मतलब है। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां पर भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया है, तो सरिस्का अभ्यारण्य
जो सरिस्का अभ्यारण्य, इससे पहले अपन भरतपुर वाला देखा था, है ना, डॉल्फिन और गेंडों के लिए। अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, अलवर के अंदर है। तो यहाँ भालुओं को ट्रांसलोकेट किया जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ भालू जाएंगे ना तो वहाँ अब उनको क्या रहेगी, नजर रखी जाएगी, ठीक है ना। भालू विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। और उससे पहले ये जो ट्रांसलोकेट वाली परंपरा किस पे थी, तो सिर्फ बाघों पे थी, बाघों का ध्यान रखा जाता था, लोकेट पर जाता था, एक तरफ का जीपीएस है भी आप ये कह सकते हो। 4 बाघ परियोजना है, आप सबको ही पता है, रणथंभौर के अंदर। अब देखो आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। 4 बाघ परियोजना है, ठीक है, रणथंभौर के अंदर है, कौन सा है, रणथंभौर अभ्यारण्य जो कहां पर है, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। इसे 1973 के अंदर है, वो क्या शामिल किया गया था, क्या किया गया था, रणथंभौर को 1973 के अंदर है वो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में है वो शामिल किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था सबसे पहला। अगर पुराना पूछ लिया जाए तो मेरे याद लगभग CAT 12th लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, टाइगर रिजर्व। सरिस्का अलवर है, मुकुंदरा कोटा है, और रामगढ़ विस्तारी बूंदी। जो चौथा है राजस्थान का, राजस्थान का चौथा है, लेकिन भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, याद रखना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये पुराना है, ठीक है ना, और ये नवीन है, ठीक है। पहले कौन था ये बड़ा था, ठीक है ना, अब कौन सा हो गया, रामगढ़ विस्तारी हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा एकदम चर्चा कर ली है। 28 अप्रैल को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है, 28 अप्रैल को मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो बांसवाड़ा के अंदर किया गया है। राजस्थान IT दिवस 19 से 21 2023 को क्या किया जाएगा, जयपुर के अंदर। राजस्थान मेगा जॉब फेयर 4 से 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में हुआ, और G20 शेरपा उदयपुर में हुई। ये देखो 19 से 21 मार्च 2023 को IT दिवस जयपुर में, ये वापस रिपीट हो गया। आप PDF निकालो तो उस टाइम ये नहीं देखना कि सर ये बार बार रिपीट हो रहे, होने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को कोई बुक पब्लिश तो करनी नहीं है, और बार बार रिपीट क्वेश्चन के साथ हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिवाइज हो रहे हैं ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप PDF निकाल ली, पहली चीज आपको लास्ट में मिली, इसका मतलब कि PDF चेक नहीं है, PDF सारी चेक है, लेकिन एक चीज 2-3 बार आपको बार बार आंखों के सामने आएगी तो आप फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना, याद हो जाएगा। और G20 शेरपा के मैंने बता ही दिया। हाल ही में किस गांव को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, तो ये पहला भारतीय गांव है वो माणा गांव उत्तराखंड के द्वारा घोषित किया गया। ये एक्चुअली में क्या है कि पिछली बार अपने मोदी जी है वो भ्रमण पे गए, और जो बॉर्डर का लास्ट गांव था ना उसको ये बोला कि अब से इन गांवों को लास्ट गांव नहीं घोषित किया जाएगा, ये शुरुआत करेंगे माणा गांव से, और जो बॉर्डर पे गांव होगा उनको क्या किस नाम से बोला जाएगा कि ये कौन से गांव है, ये पहला गांव है, ठीक है ना। CM पुष्कर सिंह धामी है, और पुष्कर सिंह धामी है यहाँ पर। राजधानी देहरादून है, यहाँ के विधानसभा ने फूलदेई उत्सव मनाया है, विधानसभा ने कौन सा उत्सव मनाया है, माणा गांव उत्तराखंड, ठीक है ना। मना मदुराई मिट्टी के बर्तन अभी GI टैग मिला है, ये किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये भी GI टैग भी आप एक बार है वो लिख लेना, तो ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है ना। मना मुद्राई मिट्टी के बर्तनों को अभी GI टैग मिला है, वो तेलंगाना के हैं। CM इनके है MK स्टालिन, ठीक है। चेन्नई इसकी क्या है कैपिटल है। शिवगंगे जिले में ये क्या हुआ है बनाए जाते हैं। कुबम्ब अंगूर को भी GI टैग मिला हुआ है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेगलपट में नाम लॉन्च हुआ है, चेगलपट में लॉन्च हुआ है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में कहा जीरो शेडो डे का अनुभव किया। देखो जीरो शेडो डे क्या होता है, जीरो शेडो डे वो होता है, ये बेंगलुरु के अंदर है वो किया गया, पहली बात तो महसूस किया गया। जीरो शेडो डे ये होता है कि ये आप खड़े हो, आप ये सूर्य है वो आपके जस्ट सर पे चोटी के ऊपर चमका है, ठीक है ना।
तो इंगो मतलब आपकी परछाई कट बन सी कटी कर बने, लेकिन जो सूर्य इन हो गयो तो परछाई इन बन जैसी, इन हो गयो तो इन बन गयो इन। तो आई बात है कि भी जो ऊपर चमकता है ना एकदम, उसको बोलते हैं जीरो शेडो दे। शेडो मतलब क्या होता है? परछाई। मतलब वहां पर क्या है, कोई परछाई नहीं बनती है। तो ये जीरो शेडो डे ऐसे वर्ष में लगभग 2 बार होती है। ठीक है, ये बेंगलुरु के अंदर है, वह नोट की गई लगभग 25 अप्रैल को, और लगभग कब नोट की गई? 2:15 के आसपास। ठीक है ना। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भी यहाँ बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर, ये तीसरी बार हो गया रिपीट, देख लो। सूडान में फंसे भारतीय 500, लगभग 500 भारतीय फंसे हुए हैं सूडान के अंदर। उनको भारत लाने के लिए है वो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? कावेरी कार्यक्रम है वो चलाया गया है। ठीक है ना। वहां पर क्या है, वो अंदरूनी उनके क्या है, खींचतान हो गई है वो। ठीक है, उनकी राजनीति में। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो कोर्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कोर्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। ये आप मान के देखो, बैंक के अंदर, एसएससी के अंदर, सीपीओ के अंदर अगर आप कोई भी तैयारी करते हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन छप गया मान लो। ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर का क्वेश्चन है, मोदी जी ने आदेश करके चलाया है, तो भाई साहब मोदी जी के अनुसार ही पेपर भी छपेंगे। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। आईपीएल में सबसे ज्यादा 7,000 रन बनाने वाले कौन बने हैं? केएल राहुल बने हैं। मैंने आपको बताया था 197, मैंने बोला था ना कि आपको एक आगे क्वेश्चन मिलेगा। 197 पारियों में 7,000 रन, केएल राहुल। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले साकिब अल हसन। अगर भारतीय पूछ ले जाए तो हर्षद पटेल। ठीक है ना। 6,000 का भी डेविड वार्नर। ठीक, क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया है? ओडिशा, नवीन पटनायक। ओडिशा, नवीन पटनायक। राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पर डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये अभी लेटेस्ट किया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता था क्या कि डीआरडीओ द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया या कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा के अंदर। जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ओडिशा करेगा। ठीक है ना। खेल को ज्यादा बढ़ावा देता है ये। 3 जिलों में सोने की खान मिली है। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली जल स्रोत गणना की गई है जिसमें सर्वाधिक जल स्रोत वाला कौन सा राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक जल स्रोत वाला पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल है, और उसके सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। मंत्रालय के द्वारा है ये रिपोर्ट जारी की गई है, और पहली बार की गई है, याद रखना, पहली की गई है। और अब अपन देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल फटाफट। कुल देखो, कुल जल स्रोत कितने हैं? 24,24,550, जिसमें ग्रामीण का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, 97.1% है। कहीं कहीं ये 98 पॉइंट भी समथिंग दे रखा है, तो एक ही बात है, ये निकाल लो, बाकी देख लो। ये 23,55,055, और ये शहरी में क्या है? 69,485। इन दोनों को निकाल लो भी। कैसे निकालोगे वो देख लो, आप कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है ना। 23,550,55 बट्टा कर लेना 24,540 इंटू 100। ठीक है ना। ऐसे काट कर है वो आप कर लेना, परसेंटेज आ जाएगा अगर आपको डाउट लगे तो। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम। अब ये क्या है? तो इसके बाद में सबसे कम जल स्रोत कौन सा है? उत्तर प्रदेश में, बाद में आंध्र प्रदेश में, बाद में ओडिशा में, बाद में असम के अंदर है। मतलब एस को अगर आप बोले जाएंगे तो ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे। ठीक है ना। इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, उल्टा भी बना सकते, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। सबसे ज्यादा किसमें है? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान के बारे में भी है, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, चिंता मत करो। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अब देखो, 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत है ये पंचायती राज दिवस की घोषणा की गई। और कितने पंचायती राज क्षेत्र होते हैं? 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होती है। और इसकी त्रिस्तरीय देने का वो प्रस्ताव है वो किसने दिया था? बलवंत राव मेहता ने दिया था। पंचायत समिति के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो देखो, ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, और जिला पंचायतें होती है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है ना।
ये बता दिया। 73वें संविधान संशोधन, संविधान की बात की जाए, अनुसूची 11वीं अनुसूची में और 74वें संविधान संशोधन के तहत है वो नगरीय निकाय के बारे में, ठीक है, उसका 12वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है ना। एक वो दौर था जब हम गांव से शहर की ओर आते थे तो खुशी मिलती थी, कि एक वो दौर था जब गांव से शहर की ओर आते थे तो खुशी मिलती है। एक आज का दौर है जब शहर से गांव की तरफ जाते हैं ना तो खुशी मिलती है। तभी तो कहा गया था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गांवों के अंदर निवास करती है। कम पोल्यूशन, मेल मिलाप, सब कहाँ बढ़िया रहते हैं, गांवों के अंदर बढ़िया रहते हैं, ठीक है ना। शहरों के अंदर तो ये तक पता नहीं कि पास वाले फ्लैट में कौन रह रहा है। किस राज्य द्वारा वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड परियोजना लॉन्च की गई है? केरल के द्वारा, जिनकी पिनरई विजयन है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य जल बजट अपनाया है, ठीक है ना। वन IAS वन योजना भी इसी की है। शांत घाटी और परियार, यहाँ परियार कर लेना भाई, ये पिछले में भी मिस्टेक थी, परियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। शांत घाटी और परियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। जल बजट इसी ने ही अपनाया है। और हिमाचल प्रदेश ने एक चीज और की थी ना, विधेयक पारित किया है अनाथों बच्चों के लिए। अज्ञात शवों का DNA, ये वापिस आ गया। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी CM सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राजधानी शिमला है और मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य है। और इसके साथ एक वो भी बोल सकते हैं कि विधेयक पारित किया है अनाथों के लिए, जिन्हें 4000 रुपए और उनको आश्रय दिया जाएगा। भारत ने कहां पर G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का आयोजन भी कहां किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है, ठीक है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां के उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश के मनोज सिन्हा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है? तो वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। एशिया का अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? श्रीनगर में प्रारंभ हुई है। कहाँ प्रारंभ हुई है? श्रीनगर में। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर, ठीक है। किस राज्य के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? तो झारखंड के द्वारा। एयर एम्बुलेंस मतलब अब ट्रैफिक का ना कोई झंझट ना कोई, और जब भी आए तो फोन खटकाओ और आपके हेलीकॉप्टर के द्वारा है या जैसे भी है वो एम्बुलेंस होगी, वो क्या उड़कर आएगी, एयर एम्बुलेंस। राजधानी है रांची, किसकी? झारखंड की। CM हेमंता सोरेन है। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को किसका मनाया जाता है? यूपी का। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति है, और अपने बाल विवाह सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में कहाँ होते हैं? तो राजस्थान में दौसा में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। और कब होते हैं? तो आखा तीज को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है। और CM कौन है गोवा के? तो CM है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ध्यान भी चल रहा है, तो गोवा के किया गया है, तो गोवा के अंदर। और किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब याद है, जरूर रखना ना। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर्स के 7वें संस्करण का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ है? अजय वॉरियर भारत और यूके। यूके मतलब ब्रिटेन। भारत और यूके। यूके की कैपिटल क्या है? तो यूके की कैपिटल है वो लंदन है। और लंदन, इनके PM कौन है? तो अपने भारत से बिलोंग करते हैं। PM है ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक है, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को है वो यूके द्वारा कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? किया है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसे? पूर्व PM अपने मनमोहन सिंह जी को। किसने द्वारा? यूके के द्वारा। यूके और भारत के बीच में कौन सा? अजय वॉरियर के 7वां संस्करण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन से? 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। कब किया गया है? 23 से 25 अप्रैल को किया गया। कब? 23 से 25 अप्रैल को किया गया है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। उद्घाटन कहाँ हुआ? जयमेल प्लेस जयपुर के अंदर। कहाँ? जयमेल प्लेस जयपुर के अंदर। सौर वेधशाला कितनी है? 5 है। सबसे बड़ी जयपुर वाली, सबसे बड़ी पुरानी दिल्ली वाली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली रिपोर्ट में राजस्थान के कुल कितने जल स्रोत में उपस्थित हैं? कुल कितने राजस्थान के जल स्रोत हैं? तो 16,939। कितने? 16,939। ठीक है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। आप सबको पता है जल शक्ति मंत्रालय है। मंत्रालय किनके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। जोधपुर के से लोकसभा सांसद है कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। धैर्य बनाए रखें, अभी बस फटाफट जल्दी से है वो अपन क्या कर लेंगे, इसको समापन की ओर जा रहे हैं, कर लेंगे। महंगाई राहत कार्यक्रम शिविरों की शुरुआत कहां से की गई है? महापुरा जयपुर। 24 अप्रैल से चालू हुआ था। 24 अप्रैल से 30 जून। किस रेलवे स्टेशन को उत्तर पश्चिम रेलवे का चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है? चौथा ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो वो रेलवे मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। गांधीनगर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना, जो कौन सा है? जयपुर के अंदर है। इससे पहले ये दर्जा जयपुर जंक्शन को दिया गया था, अजमेर और अलवर जंक्शन को दिया गया। अब देखो ये जो आपको ये बता दूं मैं आपको, देखो ये जो दिया गया ना, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एफएसएसआई के द्वारा दिया गया है। अब ये एफएसएसआई है ना, यही तो खाने के बारे में बताएगी कि जो खाना है यहाँ दिया जाता है वो क्या है, खाने योग्य है या फिर नहीं है। ठीक है। और एक और ये बात याद रखना है, जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी करते हैं वो सारे के सारे क्या है? महिला कर्मचारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पर्वतारोही अनुराग मालू का संबंध किस जिले से है? अब अनुराग मालू है ना, ये पर्वतारोही थे जो क्या हो गए, जो ये लापता हो गए थे। अन्नपूर्णा जो नेपाल के अंदर चोटी पड़ती है वहां पर चढ़ रहे थे, तो वहां से क्या हो कि कैसे गिर गए, तो 4-5 दिनों के बाद में ये मिले थे। नेपाल के लोगों ने है वो इनकी क्या की, थोड़ी देखभाल करके है वो इनके बारे में पता लगाया। तो ये अजमेर के, अपने राजस्थान के अजमेर में भी कहा, किशनगढ़ से थे। झुंझुनू में भारत के नक्शे के आकार का 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? यहाँ तो आप अन्नपूर्ण, यहाँ किन के बारे में बात कर रहे हो? तो पर्वतारोही के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप बीच में ले आए झुंझुनू को। तो झुंझुनू अपना शेखावटी में पड़ता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ भारत के नक्शे का, जैसा भारत का नक्शा है ना, वैसा का वैसा ही 12 ज्योतिर्लिंग है वो बनाया जाएगा। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग मिलेगी और आपको क्या मिलेगी? वैष्णो देवी की वहां पर मूर्ति होगी। वो पूरा का पूरा क्या होगा? शिव परिवार होगा। यह देश का पहला मंदिर होगा ऐसा। तो ये अपने आप में जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो इसको आप जितने भी लगाने हो वो 5 स्टार 7 स्टार लगा लेना। ये अपने आप में क्या है, एक मोस्ट क्वेश्चन है, आगामी एग्जामों के आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। वर्ष 2023 की घूमने के लिए 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत के एकमात्र कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो देखो घूमने में आप सबको ही पता है अपना राजस्थान है वो अव्वल रहता है। कहीं पे भी घूमने चले जाओ, सब जगह है वो अपने को घूमने की अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। चाहे पश्चिम राजस्थान में चले जाओ, चाहे दक्षिण राजस्थान में चले जाओ, चाहे उत्तर राजस्थान में चले जाओ, चाहे पूर्व में चले जाओ, चारों कोनों में कहीं पे चला जाओ, तो 23 बेस्ट टूरिज्म में अपना राजस्थान है वो स्थान मिला है। अब ये जो लिस्ट जारी की गई है ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा। श्रुति अमृत समारोह का आयोजन भी कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ 29-30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं जो अपन ने किए थे 24 से 30 अप्रैल को। ठीक है ना। अगर उनको पूरी आपको देखनी है डिटेल तो उस वीडियो में जाकर देख लेना।
ये 17 रोमांटिक शहर है। रोमांटिक शहरों में भी अपने उदयपुर को मिला है, यानी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा शहर है भारत का उदयपुर, जिसको क्या घोषित किया गया रोमांटिक शहरों में। और यही नहीं, 17 में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और पहला स्थान फ्रांस के किसका है, पेरिस का। रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, ये टू ट्रेवल दी प्लेनेट के द्वारा क्या की जाती है, रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल फॉर सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, चौथा स्थान रहा है। पहला स्थान किसका रहा है, यूए का और यूएसए का, चीन का और रूस का। यूएसए, चीन और रूस, बाद में चौथा स्थान अपने भारत का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश की द्वारा चलाई गई है, तो हाइड्रोजन ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई है, तो ये चलाई गई है अपने चीन द्वारा चलाई गई है। और विश्व की अगर पहली पूछ ली जाए, विश्व की अगर पहली पूछ ली जाए तो वो विश्व की पहली ट्रेन है वो जापान के द्वारा चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह जी ने किया। और कहाँ किया है, तो वो भी कर्नाटक के अंदर किया गया है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है, आप सबको पता है। बसवराज बोम्मई क्या है, इसके सीएम है। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती थी, पहली कब जीती थी इससे पहले, तो 1970 के अंदर जीती थी। ठीक है, अमृत नगरोत्थान योजना का घोषणा कहाँ की गई है, तो वो केरल कर्नाटक के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी कहाँ खोला जा रहा है, तो वो कहाँ खोला जा रहा है, कर्नाटक के अंदर खोला जा रहा है। ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट है वो चर्चा कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 12वीं बोर्ड से मुगल इतिहास हटाने की घोषणा कर दी, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया था। मुगल इतिहास हटाने की घोषणा है वो उत्तर प्रदेश ने कर दी है, ये अपन ने देख ली। गोरखपुर में शहरी कल्चर मेले का उद्घाटन किया जाएगा। स्थापना दिवस मैंने पहले ही बताया 24 जनवरी को। स्कूल चलो अभियान भी कहाँ किया गया, 2023 में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश, सीएम योगी द्वारा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है, तो ये हरियाणा में किया है। किसने किया है, हरियाणा में किया है। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा। और पंजाब के ही क्या है, वरिष्ठ न्यायाधीश थे कौन, अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, जो अपने राजस्थान के 41वें न्यायाधीश बन गए। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा, तो हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वो भी कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र में है। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो ये क्वेश्चन है जो 1 से 8 अप्रैल को दिए गए थे, वो क्वेश्चन है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो 1 से 8 अप्रैल का वीडियो पड़ा, उसमें जाकर देख लीजिए। फिनलैंड टर्की की मंजूरी के बाद, यानी ये टर्की के साथ जुड़ा हुआ था पहले। फिनलैंड किसके साथ था, टर्की के साथ जुड़ा हुआ था। अब नाटो का 31वां देश बन गया, इससे पहले 30 देश थे। और नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, तो ये नाटो की क्या है, फुल फॉर्म है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 की। हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो ब्रिसेल्स के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिसेल्स के अंदर है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अब देखो नासा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को होती है। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है। इनके वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र भी मिला है, किसके वैज्ञानिकों को, नासा के द्वारा। ठीक है ना, ऐसे आपने इसरो डीआरडीओ भी तो है ना। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो संजय जसजीत सिंह बने हैं। और एआर चीफ कौन है, तो आर हरि कुमार है। चीफ कौन है, अभी आर हरि कुमार है। और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी है। नंदिनी गुप्ता, वो अपन देखा था ना। संजय जसजीत सिंह कौन से हैं, नए उप प्रमुख बने हैं नौसेना के। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो खलील अहमद बने हैं। कौन बने हैं, खलील अहमद बने हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले T20 में
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले साकिब अल हसन वापिस रिपोर्ट हो गया। सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल बने हैं, ये भी देख लेना। हाल ही में चीन के, बधाई हो सभी को, क्योंकि अपना क्या लग गया है, इस क्लास का शतक लग गया है, ठीक है ना। ये देखो 100 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश में की है। सियोल पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। और डोनोपोलो एयरपोर्ट ईटानगर, नरेंद्र मोदी, डोनोपोलो एयरपोर्ट कहाँ है? ईटानगर में। और नरेंद्र मोदी ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। राजधानी क्या है? ईटानगर। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। सीएम कौन है? पेमा खांडू, ठीक है ना, याद रखना। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो 100 क्वेश्चन आपने किए। आई होप आप ये क्लास पूरी देखोगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे। मात्र और मात्र 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 10 मिनट का खेल हो रहा है, फटाफट रिवाइज करवा लेते हैं। तो आप क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा और कैसी लगी ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित कर किसने किया है? तो भारत ने किया है। और भारत टीबी मुक्त कब होगा? भी 2025 तक टीबी मुक्त होने की घोषणा की गई है। और विश्व टीबी मुक्त की घोषणा कब तक करने की घोषणा की गई है? तो 2030 तक की गई है, ठीक है। दुनिया का पहला देश बन गया है। और डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किसने की है? डीजीसीए। और ये करने वाला अपना प्यारा देश पहला बनेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत के मिलेंगे आपको। पहला बांस बैरियर है, कहाँ लगाया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर लगाया जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर है बांस बैरियर लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो ये तेलंगाना के द्वारा राजधानी हैदराबाद है और सीएम है के चंद्रशेखर राव। समता कम्ब प्रारंभ हुआ है, ये वापस आ गया क्वेश्चन जो तेलंगाना में ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं करवाया है। केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत कहाँ पर नगर वन बनेगा? तो खातीपुरा व मुहाना जयपुर के अंदर। खातीपुरा, मुहाना जयपुर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जालाना जयपुर, देख लो ये। और चौंप स्टेडियम भी बनेगा, आगे आ जाएगा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बने? राजेंद्र सिंह राठौड़, आपको बता दिया। अब उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? सतीश पूनिया। अध्यक्ष सीपी जोशी है। गुलाब चंद कटारिया थे पहले नेता प्रतिपक्ष, जो अब 31 में राज्यपाल बन गए हैं। और ये उदयपुर से थे, मैंने आपको बता ही दिया। ये पहले उपनेता प्रतिपक्ष थे। कौन थे पहले उपनेता प्रतिपक्ष? तो राजेंद्र राठौड़ थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया है? तो 8% ब्याज अनुदान दिया है। कितने प्रतिशत है? 8%। यह है 26 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुआ था। क्या? महिला निधि क्रेडिट। और राज्यविका द्वारा संचालित राजस्थान तीसरा राज्य है। राज्यविका द्वारा है ना संचालित किया गया है, जिसमें राजस्थान वो क्या है? तीसरा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। ये देख लिया, रूमा देवी देख लो, इसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो सलीम दुर्रानी है वो, जिनका निधन हो गया, वो क्रिकेट से संबंधित है। भारत के लिए 29 क्रिकेट खेले, राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेली। बजट 2023-24 में प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की क्या की गई है? घोषणा। कौन से बजट में? 23-24 के अंदर, प्रत्येक संभाग में, ठीक है ना, याद रखना। राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी के राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला है? तो राजस्थान की 3 योजना है, उनको अवार्ड मिला है। एक तो है पालनान योजना, गोल्ड, जिसे गोल्ड योजना मिला है। और एक है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसे सिल्वर मिला है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसे क्या मिला है? सिल्वर मिला है। तो 2 को सिल्वर और 1 को गोल्ड मिला है। ये 108वां क्वेश्चन। मात्र 12 क्वेश्चन हो रखे हैं। धैर्य बनाए रखें, सब्र रखें, सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। अंत तक कोई आया है तो उसका मेरी ओर से तहे दिल से शुक्रिया, पुरस्कार परिवार की तरफ से शुक्रिया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 15वां मिला है। प्रथम स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। सबसे खराब स्थिति किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। 24 जनवरी को स्थापना। 12 सिंगा इसका क्या है?
राज्य पशु है। आधार कानून व्यवस्था जेलों की हालत। अब देखो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ना, ये किसके आधार पर की जाती है, तो इसका आधार है कि कानून व्यवस्था देखते हैं और जेलों की स्थिति देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है वीएसडीसी पोर्टल किससे संबंधित है, तो स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी अनुपालना रिपोर्ट किससे संबंधित है, स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी अनुपालना रिपोर्ट से संबंधित है। वीएसडीसी की फुल फॉर्म है वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर। वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर यानी स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र, जो अपनी इच्छा से कौन लगाता है, तो विकास केंद्र लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा, तो 12 जिले से, 12 और कोटा जिले से है होकर गुजरेगा। वर्ष 2016 हुआ था, ठीक है ना। कुल 71.4 किलोमीटर जो किस में है, राजस्थान में लंबाई है। कुल लंबाई इसकी टोटल है वो 408 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के इटावा, ये जो 1 से 8 अप्रैल किए थे ना, वो क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आपको डिटेल में देखने तो वहां देखना। उत्तर प्रदेश के इटावा से मध्य प्रदेश के भिंड व मुरैना से होता हुआ कोटा के खातौली जिले, कोटा के कहां चलेगा, खातौली जिले तक है वो प्रवेश करेगा। कोटा के खातौली जिले से प्रवेश करते हुए अंतिम बिंदु है 12 का कराड़िया व सांबलिया, 12 का कराड़िया व सांबलिया। तो ये याद जरूर रखना कि कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ से निकलता है। 12 का कराड़िया और वह सांबलिया इसका अंतिम बिंदु है, खातौली गांव है इसका क्या है स्टार्टिंग बिंदु। अभिलाषा कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो ये उदयपुर में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, किसके लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये उदयपुर में है वो अभिलाषा कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, तो आरकेट। मैंने बोला इतना आगे सामने वापस क्वेश्चन आएगा, तो आरकेट कौन सा है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी प्रारंभ 20 अगस्त 2020 को जयपुर में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, इसे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो पवन अरोड़ा है, ठीक है ना। कौन है, पवन अरोड़ा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो पवन अरोड़ा है। रेरा रजिस्टर्ड बन गई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ठीक है ना। 24 फरवरी 2023 को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया और 24 फरवरी 1970 को स्थापना। अब इसमें 100 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है इसमें, रेरा के अंदर वो 100 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। रेरा मतलब रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण। वर्ष 2023-24 में किस देश के सहयोग से वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रारंभ की जाएगी, तो ये फ्रांस के साथ है, ज्यादातर जापान के साथ होती है लेकिन ये फ्रांस के साथ है, ठीक है। मात्र 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 रिकॉर्ड बनाया है, इससे के शिल्पकार कौन है। इसने पहले देखो चंबल रिवर पर सबसे बड़ा, और चंबल रिवर पे अपन ने क्या देखा था, एक वो कोटा बैराज वाला राणा प्रताप सागर वो भी देखा था ना। तो देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था सबसे बड़ा घंटा है वो 5 रिकॉर्ड तो पहले ही बना दे। इसके साथ इसके शिल्पकार कौन थे, देवेंद्र कुमार आर्य, तो ये भी याद रखिएगा देवेंद्र कुमार आर्य जी को जो इसके घंटे के क्या थे, शिल्पकार थे। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना कब प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल से मैंने बोल दिया था। बजट 23-24 में घोषणा हुई, बीपीएल व उज्ज्वला परिवारों को दिया जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव है वो 750 करोड़ का है, 750 करोड़ का, ये भी याद रखना। लाभान्वित 73 लाख परिवार, महिलाएं कितने को 50% है वो छूट भी की देने लग गए, पहले 35% थी अब 50% हो गई, ये भी कब 1 अप्रैल से स्टार्ट है। मुख्यमंत्री दिव्यांग के तहत बजट 2023-24, यहाँ 2023-24 कर लेना, बजट 2023-24 है, 2023 2023-24 की स्कूटिंग की संख्या कितनी, पहले 2000 थी, अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी, 5000 कर दी गई है। सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है वो संचालित की जाती है, तो ये भी याद रखना कि किसके द्वारा संचालित की जाती है। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में
किस राज्य की पुलिस चैंपियन बनी है? तो किस राज्य की पुलिस चैंपियन हुई है? राजस्थान ने 2 ट्रॉफी जीती है। यह मानेसर में आयोजित हुई। तो अपने राजस्थान की हुई है 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में अपने राजस्थान की पुलिस चैंपियन बनी है। 2 ट्रॉफी जीती है। मानेसर में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? मानेसर में आयोजित हुई थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है वो किसे मिला है? प्रमोद कुमार शर्मा को मिला है। प्रमोद कुमार शर्मा को मिला है। किसको मिला है? प्रमोद कुमार शर्मा को मिला है। लास्ट क्वेश्चन, राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 1000। पहले कितनी मिलती थी? 500, फिर 750, अब कितनी कर दी गई है? तो वो 1000 कर दी गई है। ठीक है ना? कितनी कर दी गई है? 1000 कर दी गई है। याद रखिएगा। ये टेलीग्राम के लिए आप पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर पसंद नहीं भी आया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके है ये पीडीएफ जरूर निकलवा लीजिए और पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लेना। 2 से 3 बार पढ़ लेना। अप्रैल के बाद में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इनमें से क्वेश्चन आपको पढ़ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप ऑप्शन कट करके है वो क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन सही करने की क्या होती है? कला होती है। ऑप्शन काटते जाओ, सही उत्तर के आंसर के पास पहुंच जाओ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जो इस क्लास को 2x स्पीड से या कैसे भी पूरी देखिए उसके लिए दिल से शुक्रिया। वो प्रेसकार परिवार का फुल सपोर्टर है और अपनी पढ़ाई के लिए भी क्या है? डेडिकेट है। तो ठीक है ना? जो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अब अपन वापस मिलते हैं। कौन सी क्लास? नेक्स्ट संडे को शाम को 7 बजे, जिसमें 1 मई से लेकर है वो 7 मई तक आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन सुपर 30 मिलेंगे, जो बूस्टर क्लास है। और ये जो अप्रैल महीने की क्लास की पूरा का पूरा अपन ने निचोड़ निकाल कर है वो कर लिया। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कोई क्लास में अगर मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।